नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मकर राशि। बहुत इंतज़ार किया आपने शनिदेव की साढ़े साती का समाप्त होने का, लेकिन साढ़े साती समाप्त होने के बाद अब क्या होगा आपकी लाइफ में, ये तो आप जानना ही चाहते होंगे। आज हम आपको 6 ऐसी बातें बताएंगे जो सच होकर रहेगी इन 2.5 साल के अंदर। तो साढ़े साती समाप्त होने के 2.5 साल के अंदर आपकी लाइफ में क्या क्या होने जा रहा है, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो 29 मार्च 2025 से साढ़े साती का आपको पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन कौन कौन से वरदान हैं जो आपको मिलेंगे, कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन से बदलाव आपकी लाइफ में होंगी, तो साढ़े साती खत्म होने के बाद हकीकत में बहुत डिटेल से हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, शनिदेव की दृष्टि बहुत मायने रखती है, उनका राशि परिवर्तन बहुत मायने रखता है। शनिदेव आपके तृतीय भाव में चल रहे हैं, मीन राशि में। और अगर आप, चूँकि हम गोचर की बात कर रहे हैं, तो गोचर के अनुसार आपसे करीब 70% मैच करेगा। आपकी कुंडली देखने के बाद 100% बता पाएंगे। तो चलिए हम 70% की ही बात करेंगे, कहीं कोई यहाँ पर आपसे झूठी बातें नहीं कही जाएगी। तो साढ़े साती खत्म होने के बाद क्या होगा मकर राशि वालों? सबसे पहला ये सवाल है, अभी तक आपके दूसरे घर में थे, साढ़े साती का अंतिम चरण अब तीसरे घर में आ चुके हैं और आपकी साढ़े साती पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तो तीसरा घर जो होता है वो आपके लिए, तीसरा घर में शनिदेव का आना बहुत अच्छा माना जाता है। आपके जीवन में मकर राशि वालों, अगर वाणी दोष है, जैसे कि साढ़े साती में अक्सर आपसे हुआ, आप बोलना कुछ और चाहते थे, सामने वाला कुछ और समझ लिया, आपके मुंह से भी कुछ और निकल गया। यानी मन में तो चल रहा है कि हमें ये बोलना है, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। तो शनि देव की साढ़े साती समाप्त होने के बाद पहला वरदान ये होगा कि आपकी वाणी का जो विपरीत रिजल्ट मिल रहा था, अब उस वाणी के कारण आपको लोग जानने लगेंगे, आपको पहचानने लगेंगे। आपके लोगों के बीच उठना बैठना, लोगों से बात करने का तरीका एकदम से चेंज हो जाएगा। अब आपकी वाणी के कारण जो एकदम से रफ चल रहा था, या आप अच्छा भी बोलना चाह रहे थे तो बुरा ही बोल रहे थे, तो ये चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी। तो पहला, आपको वाणी के मामलों में आपको चमत्कार दिखेगा, ये रिजल्ट आपको मिलेगा। और दूसरा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि साढ़े साती खत्म होने के बाद नकारात्मक रिजल्ट आपको करीब 15-20 दिन मिले होंगे। अब धीरे धीरे स्थिति बढ़िया होंगी, क्योंकि एकदम से चीज़ें, ऐसा नहीं होता कि आप दरवाज़ा खोल के सीधे अंदर चले गए, बाहर चले आए, उस बीच भी समय होता है गुजर जाने के। तो करीब 15-20 दिन का वक्त शनिदेव ने भी लिया होगा कि अब धीरे धीरे आपकी लाइफ में हम बेहतर करेंगे। तो अब और दूसरा क्या होगा बेहतर, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो एकदम लो हो गया था, आप धड़ल्ले से बोल नहीं पा रहे थे, जो व्यक्ति सबके सामने एकदम से सर तान के चलता था, वो साढ़े साती में झुक सा गया था। अब देखिएगा, एक बार फिर से चीज़ें आपके पक्ष में आना शुरू होगी। तो साढ़े साती खत्म होने के बाद धीरे धीरे चीज़ों को आप समझने लगेंगे और ऑटोमेटिकली देखिएगा रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे पॉजिटिव तरीके से। तो अब देखिए, शनिदेव आपके चौथे घर को भी देख रहे थे पहले, लेकिन अब आपके पंचम घर को देखेंगे। तो अब यहाँ पर सुख सुविधा, शनिदेव की दृष्टि की अगर हम बात करें, तो सुख सुविधा का घर को देख रहे थे जब तक वो साढ़े साती की स्थिति में थे, लेकिन अब तीसरे घर में आए हैं तो पंचम भाव को देखेंगे। तो पंचम भाव चूँकि शनिदेव की दृष्टि में 20 होती है, तो थोड़ा सा संतान के मामलों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन अच्छी बातें ये होंगी कि अभी तक जो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही थी, जैसे कि चतुर्थ भाव का फल एकदम से खत्म हो गया था, माँ का साथ नहीं मिल पा रहा था, प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिल पा रहा था, अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन का नहीं सुख मिल पा रहा था, अब वो मिलेगा। अगर अब वाहन लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, अब मिलेगा। जैसे कि लोहा, मशीनरी, गैस, कोयला, ये सब चीज़ों के क्षेत्र से जुड़े हैं, अगर आप खासकर शनिदेव के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको बेहतर लाभ होगा। शनिदेव की दृष्टि जहाँ जाएगी उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और अब देखिए, अगर आप मकर राशि वालों, आपके लिए तीसरी भविष्यवाणी ये है कि साढ़े साती खत्म होने के बाद सबसे बड़ा ये बदलाव होगा कि आप ज़्यादा, जो हर चीज़ से आप डर रहे थे,
नकारात्मकता चल रही थी, उलझनें चल रही थी, उनसे बाहर निकलिएगा, डर से बाहर निकलिएगा, नकारात्मक सोच से बाहर निकलिएगा, आज़ादी जिसको कहते हैं वो मिलेगा। ओवर थिंकिंग से बचिएगा। जो छोटी छोटी बातों को लेकर एकदम से आप बहुत लंबा चौड़ा सोच रहे थे, कुछ हुआ नहीं है लेकिन एक शब्द को लेकर राई का पहाड़ बना रहे थे, वो ओवर थिंकिंग से बचेंगे। यानी मन से आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे। अब यहाँ पर मन आपका जो बुद्धि भ्रम में था उससे बाहर निकलेंगे। तो 7.5 में हो जाती है, बुद्धि व्यक्ति की भ्रष्ट हो जाती है, भ्रम का शिकार हो जाता है, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। इन चीज़ों से आप बाहर निकलते 100% दिखेंगे। ये रिजल्ट आपको दिख भी रहा होगा। अब देखिए एक और भविष्यवाणी ये होगी कि आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते थे, अब 7.5 खत्म होने के बाद संतान अगर है तो उनका तरक्की होगा, वो डेवलप करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे घर पर से पड़ेगी। अब यहाँ पर बृहस्पति की जो दृष्टि और शनि की दृष्टि आपके 5वें घर पर है, तो मित्र की राशि में, वृषभ राशि में अभी 14 मई तक हैं शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति। इसके बाद मिथुन राशि में आएंगे। तो संतान प्राप्ति के लिए अभी फिलहाल वर्तमान में अच्छा योग बना हुआ है। और ख़ासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, अगर आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा और मेहनत तेज कीजिए, क्योंकि समय अनुकूल चल रहा है। कहीं बढ़िया जगह एडमिशन लेना चाहते हैं तो शनिदेव की दृष्टि तीसरे घर में आने के बाद आपके लिए कहीं बढ़िया स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना, घर से दूर जाकर पढ़ाई का सपना पूरा न होना, ये सभी आपको वरदान मिलेंगे। अगर आप कर्ज वगैरह में फंसे थे तो अब कर्ज मुक्ति मिलेगी, बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, थोड़ा मेहनत करवाएंगे खासकर जो विद्यार्थी हैं उनको। और आपके लिए कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं ईजिली आप करवा पाएंगे, बहुत दौड़ भाग नहीं होगी, हर चीज़ लगेगा आराम आराम से हो रहा है। दैव योग से सब कुछ धीरे धीरे आपको प्राप्त हो रहा है। और एक और भविष्यवाणी ये है कि 7.5 खत्म होने के बाद सबसे पहला तो देखिए आपको चतुराई, चालाकी और चौकन्नापन देंगे। आप एक बार फिर से जो पहले थे 7.5 साल पहले, वही उससे भी कहीं बेहतर बनकर निखर कर सामने आएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आप ज़्यादा एकदम से पॉजिटिव एनर्जी से रहेंगे। जो थकावट थी, जो आप बहुत डल रहते थे, उनसे बाहर निकलेंगे। मेहनत करके थक गए थे, दिमाग एकदम से डल हो गया था, अब देखिएगा चीज़ें धीरे धीरे बढ़िया होगी, आपकी पर्सनैलिटी बढ़िया होगी। अब एक और चीज़ है कि मकर राशि वालों, आपके लिए ये समय ऐसा है, अगर हम आपको एक बात कहें तो देखिए आपकी लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। 7.5 के बाद आप बहुत ही ज़्यादा एक विजेता की तरह उभर कर आएंगे। वैवाहिक जीवन के मामलों में जो स्थिति खराब थी, बहुत सारे लोगों का जैसे तलाक जैसे नौबत आ गए थे, अब उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। या कह सकते हैं आप रिश्ते को फिर से समय देना चाहते हैं तो आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, तालमेल बढ़ेगा। ये समय सर्वश्रेष्ठ है। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है, इसका फ़ायदा आपको उठाना है। अच्छा बोलिए, जितना अच्छा बोलेंगे आपका ही ऑरा मजबूत होगा। अगर आप नीचे भी स्तर से आपने आगे बढ़ना शुरू किया है तो आप देखिएगा 1 साल के अंदर बहुत कुछ आप अचीव कर लेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पॉजिटिव वाइब्स आएगी और ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। अगर आप शनिदेव के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, लोहा या खेती गृहस्थी या फिर किसी भी तरह का लोहा मशीनरी से, तो खूब आपको लाभ होगा, धन बरसेगा। अब देखिए विदेश भाव पर दृष्टि है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में बसना चाहते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना जाना चाहते हैं, नौकरी करना जाना चाहते हैं, तो ये सपना भी आपका पूरा होगा। तो आपका विदेश जाने का सपना आपका पूरा होता दिखेगा। 7.5 के बाद अप्रैल से अक्टूबर तक का जो वक्त है, आपको विदेशी ज़मीन का लाभ या विदेशी ज़मीन पर जाने की प्रबल संभावना दिख रही है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करके ही दिन की शुरुआत कीजिएगा, या आप चाहे तो ओम संग शनैश्चराय नमः का जप कर सकते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं, उनको बल देना तो बनता है। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।